अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम 2 रेसिपीज़ इंशाल्लाह बनाएंगे, बहुत ही टेस्टफुल बनती हैं। सबसे पहले तो हम सालन रेडी करेंगे आलू और करेले का, और मैं आपको बताऊंगी कि करेले जो हैं वो कड़वे किस तरह से नहीं बनते हैं। और दूसरा हम फालसे की चटनी बनाएंगे। ये इतनी टेस्टफुल बनती है कि क्या ही बताऊं आपको। आप बनाएंगे, खाएंगे तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं और इनको रेडी करते हैं। सबसे पहले आलू करेले बनाएंगे। उसके लिए करेले मैंने लिए हैं, हाफ़ kg करेले थे जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है नमक लगा के काट के। तो आधा किलो ही आलू लिए थे, बारीक काट लिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 से 4 सब्ज़ चिली थी जिनको मैंने काट लिया है, और 2 अदद प्याज काटे हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर है, और 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया पाउडर है। दो अदद टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम पैन चूल्हे पे रखेंगे और इसमें हम घी डालेंगे। घी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और घी को हम गर्म होने देंगे। आप ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी के गर्म होने के बाद हम इसमें जो है वो करेले फ्राई करेंगे, और साथ ही हम आलू भी फ्राई कर लेंगे। आलू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम फ्राई करते हैं। तो करेले मैंने अच्छे से जो है वो नमक लगा के रख दिया था, तकरीबन उनको 1 घंटे के लिए रखा था, और उसके बाद अच्छे से उनको वॉश कर लिया था और अच्छे से दबा के पानी निकाल लिया था। तो इस तरह का कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टफुल लगती हैं गर्मियों में। तो सारे करेले निकालने के बाद हम इसी में जो है वो प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज़ों को हम सॉफ़्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको भी भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और 1 मिनट के बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे, उनको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और साथ में हम बाकी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस को हम 3 से 4 मिनट तक के लिए भूनेंगे, क्योंकि स्पाइसेस जितने अच्छे भुने जाएंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा सालन में। तो स्पाइसेस डालने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटरों को हम सॉफ़्ट होने तक जो है वो पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। अगर हम ढक देंगे तो जल्दी सॉफ़्ट हो जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने जो फ्राई किए थे करेले और आलू, उनको हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, और 3-4 मिनट हम मसालों के साथ इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर एक दूसरे के अंदर चला जाए। तो तकरीबन 3-4 मिनट के बाद हमारा जो सालन है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल ये बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। तो अब साथ में हम चटनी रेडी कर लेते हैं। फालसे की चटनी बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg फालसा लिया है, हाफ़ kg यहाँ पे चीनी ली है, और हाफ़ टीस्पून काला नमक है, हाफ़ टीस्पून सिंपल वाला नमक है। सबसे पहले हम फालसा जो है उसको पैन में डालेंगे। फालसा मैंने अच्छे से धो लिया था, साफ़ कर लिया था, और साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, और फिर नमक ऐड कर देंगे, और इसको हम लो फ्लेम पे जो है वो लो टू मीडियम तकरीबन होगी, तो इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। यहाँ पे देखें अभी 5 मिनट तकरीबन हुए हैं, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो इसको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फ्लेम को थोड़ा सा हम और तेज़ यानी मीडियम पे कर देंगे, और इसको पकने देंगे। दोबारा से ढक देंगे इसको। हम इसमें वक्फे से जो चम्मच है वो चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चटनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो जब तक मैं डिश आउट करती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर किया करें, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। ये माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आप दोपहर में रोटी के साथ खा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।